हाँ विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी का स्वागत है। 31 अक्टूबर 2025 तक लुसेंट का जो किताब है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के जीके जीएस में मदद करेगा, उसका हम लोगों ने जहाँ से पढ़ाई किया था वहाँ से आगे आज 1 सितंबर 2025 को शुरू करते हैं। नया दिनांक है, नया दिन है, सोमवार दिन है। और आप लोगों से कहेंगे कि सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है, जुड़े रहिए चैनल पर। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही है, जिनमें गुप्त संख्या 16 एवं 17 की गुप्तकालीन है। इसमें गुप्त संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। आप लोगों से महानुभाव से कहेंगे, जितने भी लोग मान लीजिए हमारे नौकरी को लेकर चिंतित हैं, उन लोगों से कहते हैं कि देखिए ये एक तरीके से मेरा नौकरी ही है और ये नौकरी की तरह इनकम भी देता है। आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज जिनका होगा वही मानते हैं। ये एक तरीके से नौकरी ही है और मैं अपना प्रतिदिन नौकरी ही करता हूँ। चलिए अब इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। अब दिल्ली जैसे शहर में कोई आकर बैठेगा नहीं ना, दिल्ली में आकर ये नौकरी ही है। किसी से भी पूछेंगे तो लोग बता देंगे। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्रालाभ, संधि विग्रह, लब्ध पर्यानाश, अपरीक्षा का ऋत्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टनियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। मैं आप सबको बताया कि हम डिजिटल वर्ल्ड में अपना जॉब करते हैं, गूगल पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये गूगल का ही वर्क है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ।
गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय हैं। भास के 13 नाटक इसी काल में के हैं। शूद्रक का लिखा नाटकीय मृक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाट्यों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद स्टडी करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारका और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। देखिए डिजिटल दुनिया, यूट्यूब, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाले क्रिएटर को नौकरी ही कहा जाता है। इस पर भी क्या है ना कि महीने भर आपको वीडियो बनाना होता है, 30 दिन। इसके उपरांत आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर के अनुसार गूगल आपको उसके बदले में इनकम देता है। ठीक है, तो ये भी है। इस चीज़ को आप लोग नया दुनिया है नहीं समझ रहे होंगे। इस पर भी आप लोग 30 दिन वीडियो बनाते हैं, तो उस 30 दिन का वीडियो के व्यूज के आधार पर आपको गूगल आपके अकाउंट में पैसा भेजता है। तो कहीं ना कहीं ये नौकरी ही है, इसको इग्नोर नहीं करें। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। इस पर भी आप लोग समझिए, जैसे आप लोग 30 दिन आप लोग जॉब करने जाते हैं ना, तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या गूगल के कोई भी प्रोडक्ट हो, आप 30 दिन वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के व्यूज के आधार पर आपको गूगल पैसा देता है। ये जो पैसा देता है वो डॉलर में देता है। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसमें बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारका नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया।
ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने का उद्देश्य से भारत आया था। विद्यार्थी लुसेंट का जो ये क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास आज का अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आगे मिलता हूँ आप लोगों से, आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक आप लोगों से मिलता हूँ नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।